हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो जी आज है अहोई अष्टमी और मैं यहाँ पर कर रही हूँ किचन की सफाई, क्योंकि आज मैं जल्दी उठ गई थी, थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा कि चलो किचन की सफाई कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं वैसे तो ज़्यादा कुछ है नहीं किचन में, लेकिन जितना भी था तो मैंने कहा चलो इसे ही कर लेती हूँ, दिवाली आ रही है तो कर लेती हूँ। तो फिर यहाँ पर मैंने स्लिप विलिप साफ़ करके झाड़ू से जाले वाले साफ़ करके ना मैंने न्यूज़पेपर बिछा दिए हैं। और डिब्बे तो यहाँ पे डिब्बों को मैंने गीले कपड़े से क्लीन कर करके मैंने सारे डब्बे वापस से उनकी जगह पे लगा दिए डब्बे, क्योंकि मैं हैंड टू हैंड गीले कपड़ा लगाती रहती हूँ ना डब्बों पे, तो इसलिए वो ज़्यादा गंदे होते नहीं हैं डब्बे। अगर ज़रूरत पड़ती तो मैंने धो भी लेती। तो जी फिर यहाँ मैं पे ना वो रखे हुए थे, मतलब क्लीन करने के बाद भी ना साफ़ नहीं लग रहा, मतलब लग ही नहीं रहा था कि किचन क्लीनिंग हुई है। तो इसलिए ना मेरे पास ये पेपर रखे हुए थे रेड वाले, तो मैंने कहा चलो ये लगा देती हूँ, इससे थोड़ा सा अच्छा लगेगा किचन। दीवार भी थोड़ी सी ना इनकी ऐसी हो रही है, मतलब जब हम लोग आए थे ना ये पहले से ही ऐसी थी, भी 1 महीना हो गया मैं आए हुए। तो यहीं पर मैं गैस रखती हूँ, तो कुछ सब्जी वगैरह छोंकती हूँ ना तो वो छींटे जाती हैं ऑयल की दीवारों पे, तो वो गंदी सी लगती है, अच्छी नहीं लगती हैं। तो इसलिए मैंने ये रेड पेपर लगा दिया था। मैंने कहा जब छींटे जाएंगे, गंदी तो ये होता है कि अगर गंदा भी हो जाएगा तो चेंज हो जाएगा पेपर, तो इसलिए। तो मेरे पे और 2 पेपर रखे हुए थे, तो मैंने वो ऊपर की तरफ भी लगा दिए थे। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, खाली खाली सा लग रहा था, तो मैंने ऊपर भी लगा दिया था। तो मैंने वापस से सारे डब्बे हटा के फिर मैंने ये पेपर लगाया। मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा था ऊपर, ठीक से मैं लगा नहीं पा रही थी, फिर मैंने स्लिप पे चढ़ के ही लगा दिया वो सही से। पहले तो मैं डर लग रहा था मुझे कि कहीं स्लिप गिर ना जाए, लेकिन ये ना पत्थर जो है ना ये मतलब सीमेंट से फिक्स कर रखा है, तो इसलिए मतलब, पर फिर भी डर लग रहा था क्योंकि मैं मोटी हो गई हूँ ना। मैंने कहा कहीं गिर गई तो चोट भी लगेगी और स्लिप भी टूटेगी, नुकसान होगा, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैंने दोनों पेपर सही से लगा दिए हैं और सारा सामान अपने जगह पे वापस लगा दिया मैंने। तो जी सामान तो मेरा ऊपर लग गया है सारा। अब मैं स्लिप को भी सही से झाड़ू से साफ़ कर दूंगी। आप लोग सोचोगे झाड़ू से क्यों कर रही है, तो जी मैं धो तो इसको सकती नहीं हूँ, क्योंकि ना यहाँ पर ना पानी निकलने की जगह नहीं है। पानी नीचे गिरेगा ना तो वापस अंदर को आएगा वो। और दूसरी बात है कि बराबर में वो भी रखा हुआ है इन्वर्टर, तो सारा पानी इन्वर्टर पर जाएगा, तो उससे दिक्कत हो सकती है, कर्ण वर्ण फैल सकता है। तो इस वजह से ना मैंने उसको झाड़ू लगा के ना मैंने गीले कपड़े से उसको साफ़ कर दिया था। वैसे स्लिप साफ़ ही होती है, क्योंकि मैं रोज़ हैंड टू हैंड कपड़ा लगाती रहती हूँ ना उस पर। स्लिप पे गीला कपड़ा खाना वाना बनाने के बाद तो उससे साफ़ ही थी। और यहाँ पर मैंने गैस को भी धो लिया था। वैसे तो गैस भी साफ़ होती है रोज़ ही मेरी सुबह शाम, तो यहाँ पर मैंने गैस को भी जूने से साफ़ कर लिया। मैंने कहा जब डीप क्लीनिंग हो ही रही है तो इसको ढंग से साफ़ कर लेती हूँ। तो जी मैंने गैस भी साफ़ कर ली थी। बाहर धूप निकल रही थी तो मैंने बाहर धूप में रख दिया था। मैंने कहा सही से धूप लग जाएगी ना तो सही से सूख जाएगी, गैस जल्दी सूख जाएगी। यहाँ पर वो जो उसके स्टैंड होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बर्नल वगैरह, मैंने इनको भी धो दिया है। धो के बाहर ही रख दूँगी मैं इन्हें भी, तो धूप में ना अच्छी तरीके से सूख जाएंगे ये। आज फास्ट भी था और मतलब भूख भी लग रही, मतलब भूख तो नहीं लग रही थी, प्यास बहुत लग रही थी। बाद में पछता रही थी कि मैंने क्यों ये शुरू कर दिया, इससे तो मैं कल वल कर लेती, आज मैंने क्यों छेड़ दिया काम। और लेकिन ये है कि भाई अब छिड़ गया है तो पूरा करना पड़ेगा, बीच में छोड़ भी नहीं सकती मैं इसको। आज मेरे को पता आधा दिन इसी में लग गया मेरा, 3 बज गए थे मुझे करते करते, पता ही नहीं चला टाइम का बिल्कुल भी। और ना मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि जो मैं
देखूँ टाइम, मतलब 2 मिनट भी मैं बैठी ही नहीं। ये इसमें वीडियो में आपको फास्ट फास्ट लग रहा होगा कि जल्दी जल्दी कर रही है, जल्दी कर रही है, पर नहीं, मैं आराम आराम से ही कर रही थी, क्योंकि एक तो मेरे को ना कई दिन से फीवर हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, मेरा फीवर ठीक नहीं हो रहा बिल्कुल भी। दवाई लेती हूँ, जब तक दवाई का असर रहता है तब तक तो ठीक रहती है, उसके बाद फिर वही हाल हो जाता है। दवाई मैंने दूसरे डॉक्टर से भी लेके आई थी, चेंज करी थी मैंने फिर भी। तो जी यहाँ पर ना बड़े, पहले आपने देखा होगा यहाँ पे कट्टा रखा हुआ था बड़ा सा, तो मेरे एक्स्ट्रा बर्तन सारे उसी में रखे हुए थे, तो टांड वगैरह तो है नीचे, मैं वहाँ पे रख देती, और बेड भी फुल था, तो इस वजह से तो मैंने ना फिर वो कट्टा था ना, वो ख़राब सा हो रहा था, थोड़ा सा गंदा सा, तो मैंने में भी 2 कट्टे रखे हुए थे छोटे वाले, तो मैंने आधे आधे बर्तन ना उन दोनों में रख दिए। बर्तनों को साफ़ कर करके मैंने कपड़े से, वैसे धुले हुए बर्तन थे सारे, पर एक बार कपड़ा लगा के ना मैंने सबको इनमें कर दिए, मैंने दोनों कट्टों में। सामने रखा हुआ अच्छा तो नहीं लगता, पर यह है कि कई जगह नहीं है रखने के लिए, तो यहीं रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एसी के पीछे भी वो सीमेंट वीमेंट छुटता रहता है, तो मैंने फिर यहाँ पे भी सही से झाड़ू लगा दी थी। अब नीचे कट्टे वट्टे से लगा दिए थे, मतलब क्योंकि वो विंडो एसी है ना, तो विंडो काट के तो एसी लगाया नहीं है विंडो को, तो वैसे ही लगा रखा है एसी, तो थोड़ी थोड़ी कूलिंग ना बाहर आती रहती है साइड से चारों तरफ से, तो मैंने वहाँ पे ना कुछ लगा रखा है, कपड़ा लगा रखा है, कहीं कुछ लगा रखा है, तो जिससे कि ना कूलिंग मतलब निकले ना बाहर को। वैसे कुछ दिन की बात है, फिर तो मैं सब हटा दूँगी और इसको भी कवर कर दूँगी सही से, एसी को भी मैं। तो जी यहाँ पर मैंने यहाँ पे ये बाल्टियाँ रखी थी, इसमें मेरा राशन भरा हुआ है, तो इन बाल्टियों को भी मैं सारा साफ़ कर दूँगी, खाली करके धो दूँगी इन्हें भी बाल्टियों को। तो मैं सामान देख रही थी कि मतलब ना मेरी अलग अलग पोटलियाँ बनी हुई थी, जैसे एक चीज़ की 3-4 पोटलियाँ बनी थी, तो उन सबको मैंने एक एक जगह करके रखा। तो मैं ना ऐसा करती हूँ कि एक उसमें कनस्तर में, एक में सब में मसाले, एक में सारी दालें, राजमा वगैरह, छोले वगैरह, और एक में मेरा ना मतलब उसका बाथरूम का सामान होता है, साबुन वाबुन, मतलब नहाने धोने, कपड़े धोने के, ब्रश वगैरह, पेस्ट वगैरह, ये सब होता है। और एक बाल्टी में मेरे वो होता है, मतलब स्नैक्स वगैरह होते हैं, नमकीन बिस्किट वगैरह जो होते हैं, तो वो सब मैं रख लेती हूँ उसमें। तो इससे ना मुझे आसानी रहती है ढूंढने में, तो मुझे ना सारा सामान निकालना नहीं पड़ता है, आराम से मिल जाता है, पता रहता है कि कौन सी चीज़ किस में रखी है, तो ढूंढनी नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने जाले वाले भी साफ़ कर दिए थे, कनस्तर को खाली करके यहाँ सारा राशन मैंने एक जगह कोने में रख दिया था, और वो मैंने धोने के लिए रख दिए थे साइड में। तो यहाँ मोटा मोटा कूड़ा मैंने कूड़े की पन्नी में भर दिया था, कूड़े वाला तो चला गया था आज, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, इकट्ठा करके रख देती हूँ, कल आएगा कूड़े वाला सुबह, क्योंकि सुबह ना 6 बजे कूड़े वाला आ जाता है, यहाँ 6 का टाइम निकल चुका था, तो इसलिए कूड़ा बहुत हो गया था, मैंने कोई नहीं कल दे दूँगी। तो यहाँ पर मैं ड्रम वगैरह भी धो रही हूँ, यहाँ पे बाहर ही धो रही हूँ, क्योंकि अंदर धोते हैं तो पानी वानी फिर अंदर को आता, तो इसलिए मैं गैलरी में बाहर बैठ के धो रही हूँ, और इन्हें धो के ना मैं यहीं पे बाहर रख दूँगी। धूप आ रही है पूरी गैलरी में, धूप में जल्दी सूख जाएंगे 5 से 7 मिनट में, तो फिर मैं हाथ के हाथ ही इनमें कपड़े से साफ़ करके ड्रम को, और इसमें मैं सारा सामान रख दूँगी राशन का, क्योंकि चूहे वगैरह भी, खुला हुआ राशन रखा होता है ना, तो चूहे वगैरह आते हैं फिर राशन में मुँह मारते हैं, इस वजह से तो मैं खुली हुई चीज़ ना कोई रखती ही नहीं हूँ, सब कुछ मैं कवर करके ही रखती हूँ राशन का, खाने पीने का सामान। तो ये बाल्टी वगैरह धुल गई हैं, सब चीज़ धुल गई हैं, इसको मैंने बाहर ही रख दिया था। बहुत थकावट हो रही थी, बहुत थकावट हो रही थी, कुछ चक्कर आने लगे थे, तो व्रत था, ऊपर से थक गई थी मैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना काम फैल जाएगा, मुझे लगा दिख तो थोड़ा ही रहा था, पर मैंने करते करते ही फिर कमर टूट गई मेरी। जब करने बैठी ना तो सोचा ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये करते करते मेरे को इतना टाइम हो गया। पर ये है कि थोड़ी सी मेहनत के बाद ना मेरी किचन ना एकदम साफ़ हो गई, क्लीन हो गई मेरी किचन। करनी तो थी अभी, नहीं तो उसके बाद करनी थी मुझे 1-2 दिन बाद। मुझे बाल्टी भी सूख गई थी, तो मैंने उनमें उनका सामान रख दिया था, और कनस्तर भी मैं बाहर से उठा लाई थी, तो उन्हें भी मैं गीले वो कपड़े से साफ़ कर दूँ, कि गीला हो रहा था ना, तो मैंने सामान रखने से पहले उसको एक बार साफ़ कर दिया कपड़े से, और उसके बाद ना न्यूज़पेपर बिछा दिया। मैं पहले बिछा रखा था, तो बिछा के ना ये होता है कि जो थोड़ा बहुत सवाल गिरता है ना, जैसे पैकेट खुले हुए होते हैं कोई से दाल वाल के कुछ के, तो वो गिरता नहीं है उसमें।
तो जी किचन की क्लीनिंग तो मेरी लगभग हो ही गई है, बस अब झाड़ू पोछा रह गया है। और जो ये थोड़ा सा दाग सा पड़ रहा है ना, ये ऑयल वगैरह का, ये बहुत बुरी तरीके से जम रहा है। ये पहले से ही था, पर इसको मैंने इसके ऊपर ना विनेगर डाल दिया था, थोड़ा सा सोडा डाल दिया था, उससे ना थोड़ा सा ना ये फूल गया था, तो काफ़ी हद तक ये निकल गया था, पर रह गया था। 2-3 बार करूँगी ना ऐसे विनेगर डाल के तो ये सही से क्लीन हो जाएगा। तो जी यहाँ पे मैंने किचन की सफाई करके मैं यहाँ पर आ गई थी कमरे में। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह साफ़ कर दी थी। बच्चे भी उठ गए थे दोनों, तो वो कार्टून देख रहे थे, मैंने कार्टून में लगा दिया था। मैंने कहा काम कर रही हूँ नहीं तो ये परेशान करेंगे, इसलिए तो आराम से बैठ के अपने कार्टून देख रहे हैं दोनों। कियारा तो नहा ली थी, पहले उठ गई थी ना, तो अपने पापा के साथ नहा ली थी। वो उठ गए थे ना जल्दी जल्दी, क्या उठ गए थे, टाइम बहुत हो गया था। तो वो उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे हस्बैंड की भी, तो उनका पेट ख़राब हो रहा था। तो मैंने ऐसे बिना नहाए धोए उनके लिए खिचड़ी बना दी थी मैंने। अब क्या करती हूँ, क्योंकि इन काम में तो बहुत टाइम लगता है, तो इस वजह से पूरा घर फैला पड़ा था। भूखे भी नहीं भेज सकती थी क्योंकि दवाई ले ली थी उन्हें, इसलिए तो मैंने फिर उनको लिए खिचड़ी बना दी थी। तो बच्चों ने उनके साथ ही खा ली थी, दोनों बच्चों ने थोड़ी थोड़ी खिचड़ी। बच्चे भी खिचड़ी ना शौक से खा लेते हैं मेरे। तो जी अंदर रूम की भी बेडशीट वगैरह साफ़ करके मैं आ गई थी, झाड़ू वाड़ू लगा के। यहाँ पे सारा कुछ देखो कितना कूड़ा इकट्ठा हो गया, बहुत ज़्यादा। झाड़ू वाड़ू का भी काम मेरा हो ही गया लगभग। फिर इसके बाद मैं करूँगी पोछा। अब बस मेरा फ्रिज रह गया है और ऊपरी झाड़ पोछ रह गई है थोड़ी सी, वो धीरे धीरे करूँगी। बाकी बेड की सफाई, अलमारी की सफाई तो पहले आपको दिखाई दी थी पिछले ब्लॉग में, सब हो गया था। किचन में ज़्यादा टाइम लगता है, बाकी तो हो ही जाता है। जुकाम हो रहा है, आवाज़ भी नहीं निकल रही है ठीक से। तो जी फाइनली झाड़ू भी लग गई है मेरी। और यहाँ पर मैंने जो विनेगर डाला था ना, उससे थोड़ा सा ये फूल गया था, तो मैं इसको जूने से और सरफ डाल के थोड़ा सा रगड़ रही हूँ इसको मैं। बहुत मतलब इसमें तो लग रहा होगा आसानी से छूट गया, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी इसे छुड़ाने में, पर जितना छुटा उतना मैंने छुटा दिया। 2-3 बार करूँगी ना तो ये साफ़ हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे धुलाई इसलिए नहीं करी थी, पहले आपको बताया था भी कि पानी ना सारा बाहर निकलने की जगह लिए, वो उल्टा वापस को आता पानी, तो इस वजह से ना मैं सिर्फ सफाई साफ़ करके ना उसका फिनाइल का पोछा लगा देती हूँ, और थोड़ा सा सरफ ऐड करके, तो उससे भी बहुत क्लीन हो जाता है। तो झाड़ू लग गई थी, अब मैं आ गई हूँ, अब मैं लगा रही हूँ पोछा। यहाँ पे साफ़ करके बच्चों को मैंने ऊपर बिठा दिया था, मैंने कहा बेटा ऊपर बैठ जाओ, मैं पोछा लगा रही हूँ। क्योंकि जब मैं पोछा लगाती हूँ ना तभी ज़्यादा नीचे घूमते हैं, तो इसलिए मैंने डांट के इन दोनों को ऊपर बिठा दिया। तो दोनों अपने कार्टून देख रहे हैं। यह मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा। ऐसा मिल कर रहा था कि सब छोड़ दो, लेट जाओ, मैं छोड़ नहीं सकती थी। फिर मुझे आज वो थी व्रत था मेरा, तो मुझे खाना भी बनाना था, व्रत का बायना निकालना था, क्योंकि दीदी के घर जाता है ना मेरा बायना, तो खाना वाना बनाती हूँ। तो जी मेरे थोड़े से बर्तन रखे थे, रात के बर्तन रखे थे। रात मैंने बताया ना आपको कुछ दिन तबीयत ठीक है, रात में थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो मैंने बर्तन ऐसे छोड़ दिए थे। मैंने कहा सुबह ही धो लूँगी, तो और सुबह भी थोड़े बहुत अभी बर्तन निकले हैं, सफाई करिए, तो बर्तन बहुत हो गए थे। और सबसे ज़्यादा देख देख के ले हल्का सारा था। मैंने कहा अभी ले पोछा ओछा तो लग गया, सफाई तो मेरी सारी हो ही गई है, मैंने कहा ये ले बर्तनों को धो लूँ सबको, फिर उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए। बच्चों को मैंने होमवर्क दे रखा था, बच्चे होमवर्क कर रहे थे अपना ट्यूशन का, थोड़ा सा होमवर्क बचा था कल का, तो वो होमवर्क कर रहे थे। एक तो सबसे ज़्यादा थकावट हो जाती है मुझे, हल्का सा आता है मुझे फ़ोन को चेंज कर ले हुए, कभी इधर रखो उठा के, कभी उधर रखो उठा के, ये सब कर ले हुए हो जाती है। बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, एडिटिंग करने में, पर लोग फिर देखते भी हैं फिर भी नहीं करते हैं लाइक वगैरह। यार कर दिया करो, बहुत मेहनत लगती है। तो यहाँ पर मैंने
मतलब बाल डाल के बाइपर से धुलाई कर दी थी बाहर गैलरी की भी, क्योंकि यहाँ धूल मिट्टी बहुत आती है। तो बच्चे भी मेरे नहा लिए थे, क्यारा तो मेरी पहले ही नहा ली थी अपने पापा के साथ, और वंश को भी मैंने नहला दिया था क्योंकि ट्यूशन का टाइम हो रहा था। 3 बजे ट्यूशन जाते हैं बच्चे मेरे। तो यहाँ पहले बच्चों के लिए चाय बना दी थी, तो बच्चे चाय रस खा रहे हैं। मैं यहाँ पे बच्चों का टाइम टेबल लगा रही हूँ ट्यूशन का, क्योंकि 3 बजने वाले हैं। पहले मैं जल्दी जल्दी लगा देती हूँ, फिर इनको भेज के तब मैं नहाने के लिए जाऊँगी। काम तो मेरा हो ही गया सारा। फिर उसके बाद मैं पूजा की तैयारी भी करनी है मुझे। मैं 4 बजे कथा सुनती हूँ, कहानी सुनती हूँ, तो 1 घंटा तो लग ही जाएगा अभी मेरे को। ये देखिए गाइस, मेरी छोटी सी किचन मैंने जो आज क्लीन किया है। तो वैसे ज़्यादा कुछ तो है नहीं मेरे पास, लेकिन जितना भी था उतने में मैंने कर दिया इसको क्लीन। और ये नीचे के ये डब्बे भी मैंने सारे धो दिए हैं, ये भी डब्बे मैंने धो दिए हैं। और ये एक्स्ट्रा बर्तन थे, ये बड़े कट्टे में रखे थे, वो कट्टा फट रहा था तो इसलिए मैंने 2 कट्टों में करके इसको रख दिया है। और जगह तो है नहीं रखने के लिए, टांट वगैरह नहीं है यहाँ पे, तो मजबूरी है मुझे यहीं पे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो और ये एसी है, ये ऊपर ना ये सारा जो रखा हुआ है ना, ये सारा यहाँ पे विंडो है ना, तो यहाँ पे ढकने के लिए लगा रखा है, जैसे कि कूलिंग बाहर ना आए। अब जब थोड़े दिन बाद तो मैं इसे हटा दूंगी और इसको कवर कर दूंगी इस पर। और जगह नहीं थी ना रखने के लिए एसी, इस वजह से यहाँ रखना पड़ा स्टैंड बना के। तो ये सारा ना पता नहीं वीडियो में कैसा आ रहा है, लेकिन सामने से तो सही लग रहा है। ये सारे निशान पड़े हुए हैं पहले के, यहाँ पे जो हमसे पहले रहते थे ना उनका इन्वर्टर लग रहा था यहाँ पे, तो सबके निशान वो डले हुए हैं। उसमें से वो निकलता है ना इन्वर्टर का पानी, तो ये उसी का वो हो रहा है। वीडियो में तो इतना नहीं लग रहा है, पर सामने से एकदम सही लग रहा था। बाकी जितना मुझसे हुआ उतना मैंने कर दिया। मुझे पता है इसमें भी कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ बड़ा लग रहा है क्लीन करा हुआ, ये वो है। यहाँ बेडशीट वगैरह भी मैंने बिछाई दी थी, बच्चों ने फिर बिगाड़ दिया। तो ये जो ये हो रहा है ना, ये ब्लैक ब्लैक सा, ये ना रबड़ बिछी हुई है, तो जगह जगह से ना फट रही है। ये पहले से ही था, जब हम यहाँ पे आए थे ना तो पहले से ही था। पर कोई नहीं जी, किराए का घर है, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये बच्चों ने फिर बिगाड़ दिए, कोई नहीं मैं बाद में सही कर लूँगी। ये मेरे धुले हुए कपड़े रखे हैं, मैं उठा लाई थी, अब इनको फोल्ड करके रखने हैं बस। बाकी तो ये झाड़ू पोछा तो मेरा हो ही गया था, सफाई तो मेरी सारी हो ही गई थी। छोटा सा घर है तो सामान सामने ही दिखेगा, क्योंकि वैसी जगह तो है नहीं जो मैं छुपा के रख दूँगी। तो बस, और यहाँ बच्चे भी ट्यूशन जा रहे हैं, नहा लिए थे दोनों बच्चे, अब बच्चे ट्यूशन जाएंगे। 3 बज गए हैं, 3 बजने ही वाले हैं। टाइम देखिए आप, 2:45 हो गए हैं। सुबह से लगी पड़ी हूँ, आज व्रत भी है, तो अहोई अष्टमी है ना, तो आज व्रत भी है। बस अब नहाने जा रही हूँ, नहा के फिर रेडी होंगी, फिर पूजा वगैरह करूँगी मैं। तो जी हाँ, बच्चे भी मेरे रेडी हो गए हैं।